आप में से काफ़ी लोग अपर पोर्शंस में रहते हैं अपने घर के, अपार्टमेंट के। सबसे ज़्यादा जो दो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपर पोर्शंस में रहने वाले, एक तो वाटर प्रूफिंग की है, घर में पानी आ रहा होता है बारिश का क्रैक्स के थ्रू, और दूसरी हीट प्रूफिंग की है, छत पे जो गर्मी पड़ रही होती है कराची में, जिस तरह की गर्मी रहती है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे यही प्रॉब्लम को और उसके सोल्यूशन को। हमारे क्लाइंट है जो काफ़ी टाइम पहले हमसे पेंट ले चुके हैं। रिसेंटली उन्होंने हमें कॉल करी, यही प्रॉब्लम उन्होंने हमें बताई। अपर पोर्शन में रहते हैं, धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा। हमने इनकी छत एनालाइज करी, जो सॉल्यूशन हमने इनको बताया वो इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट करके आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमने छत पे इनकी देखी, क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा थे। कुछ हेयर लाइन क्रैक्स थे, कुछ थोड़े बड़े थे। तो हेयर लाइन क्रैक्स के अलावा जो बड़े क्रैक्स थे उन्हें हमने थोड़ा वाइड ओपन और करा, जितने सीमेंट के वीक पॉइंट्स थे उनको खोल लिया। उसके बाद हमने इसमें सीलेंट डाला, ज़हाबिया का सॉफ्ट सील। ये सीलेंट बेसिकली क्रैक फिलर है। आप ड्राई और मॉइस्चर वाले एरियाज़ दोनों के अंदर इसे लगा सकते हैं, और सूखने के बाद ये रबड़ की तरह बन जाता है। रबड़ लाइक एक सब्सटेंस बन जाएगी, पानी आपका नीचे नहीं जाने देगी ये सरफेस के। एक दिन का क्यूरिंग टाइम हमने इसलिए दिया ताकि अपर सरफेस और नीचे का जो इसका सरफेस है, जो जितना अंदर मटेरियल गया है वो भी सूख जाए। इसके बाद हमने क्यूरिंग करने के बाद इसकी छत की हमने सफाई करी। मट्टी प्रॉपर झाड़ू से हटाने के बाद पानी से हमने छत को एक बार साफ़ करा, ताकि चुपकी हुई मट्टी जो है सरफेस से वो भी हट जाए। छत साफ़ होने के बाद हमने इसमें ज़हाबिया का 16 ब्लॉक केमिकल लगाए हैं। ज़हाबिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज जो कि 1970s से मैन्युफैक्चर कर रही है और एक्सपोर्ट कर रही है सीमेंट मिक्सचर्स को, सीलेंट्स को, हीट प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग केमिकल्स को। ज़हाबिया का 16 ब्लॉक बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो थिक इलास्टोमेरिक, वाटर प्रूफ, वेदर रेजिस्टेंट और हीट रेजिस्टेंट कोटिंग है। थिक इलास्टोमेरिक होने से इसका क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपकी छत पे माइनर क्रैक्स जो हैं उनको ये कवर कर लेगी। स्ट्रेचेबल कोटिंग है ये, उसे ही कवर कर लेगी। वाटर प्रूफ होने की वजह से आपकी छत पे अगर पानी रहता भी है तो ये उसको भी कवर कर लेगी, आपका पानी नीचे नहीं जाएगा। ये एडेड बेनिफिट है इसका। वेदर रेजिस्टेंट और हीट रेजिस्टेंट पेंट जो है ये थोड़ी डिफरेंट टर्म्स है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। धूप हम तक बेसिकली जो पहुँचती है वो 3 रेज होती हैं, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट और इंफ्रारेड लाइट। एक्सटीरियर पे जो हम कलर्स अपने घर के लगाते हैं वो विजिबल लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं एक हद तक, और यूवी लाइट को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, पर इंफ्रारेड लाइट को वो रिफ्लेक्ट नहीं करते। यूवी लाइट का डिसएडवांटेज हम जो नॉर्मली देखते हैं वो ये कि पेंट फिल्म जो हमारी डिस्कलर हो जाती है या पाउडर बन जाता है, चॉकिंग हो जाती है। उसकी वजह ये है कि केमिकल बॉन्डिंग जो है यूवी लाइट हमारी डिस्टर्ब कर देता है उसे, और उस वजह से हमारी पेंट की फिल्म डिग्रेड होती है। एक्सटीरियर के जो पेंट्स होते हैं यूवी लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं वो। 16 ब्लॉक जो है ये विजिबल लाइट को, यूवी लाइट को और इंफ्रारेड लाइट तीनों को रिफ्लेक्ट करता है। इंफ्रारेड लाइट हम देख तो नहीं सकते हैं, वो फील कर सकते हैं थ्रू हीट, तो ये हीट को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। इस वजह से अगर मैं अभी आपको छत पे देखूँ तो ये छत बिल्कुल ठंडी हो रही है, और इस पर आप चल भी सकते हैं, हीट को ही रिटेन नहीं करता है। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये कि हीट को ही रिटेन नहीं कर रहा है। तो हमारा पूरा घर सीमेंट और सरिये से बना हुआ होता है। 24 घंटे में से अगर हम देखें 8 से 9 घंटे हमारे पास धूप रहती है। हमारा घर कंडक्टर की तरह एक्ट कर रहा होता है, हीट को स्टोर करेगा जब तक धूप चल रही है। धूप जब हमारे पास ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो रिटेन हुई हुई हीट है उसको पूरा दिन ये रात में रिलीज़ करता है। ये प्रोसेस हमारा हर दिन चल रहा होता है। ये एक पेंट लगाने से एक तो बैरियर क्रिएट हो जा रहा है, हीट आपकी ये रिटेन नहीं करने दे रहा है और रिफ्लेक्ट भी कर दे रहा है। सरफेस आपका बिल्कुल ठंडा हो रहा है। मोर देन 15 डिग्रीज तक का पीक टेम्परेचर डिफरेंस आपके आउटर सरफेस जो भी हमने अप्लाई करा हुआ है इसके ऊपर आपको मिलेगा, अराउंड 15 डिग्रीज तक का। ये पेंट जो है मोर देन 88% सोलर रेज को रिफ्लेक्ट भी कर देता है। रिफ्लेक्टिव पेंट जो होते हैं इसको मेजर करते हैं एक वैल्यू के थ्रू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। बेसिकली एक मेजर होता है लाइट का जो कि वो एक सरफेस रिटेन कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है और स्टोर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर हम इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखें तो ये बाकी प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा है। हमारे जहन में एक सवाल आएगा जो कि बिल्कुल सही है, हम वाइट कलर की कोई भी चीज़ लगा क्यों नहीं दे रहे, सच एज़ वाइट कलर का कोई पेंट या फिर एक्सटीरियर का पेंट भी। बिल्कुल सही चीज़ आ रही है, वाइट कलर नेचुरली रिफ्लेक्टिव है। हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो थोड़ा और ज़्यादा चीज़ कर सके, समथिंग मोर। ये वाइट कलर जैसे मैंने आपको बताया लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा एक हद तक। ये नेचुरली मटेरियल बनाई इस चीज़ के लिए कि लाइट रिफ्लेक्ट करे, उसके अलावा ये हीट को रिटेन भी नहीं कर रहा है। आप कोई भी चीज़ लगाएंगे वो हीट को रिटेन तो करेगी, जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी हिसाब से वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, पर हीट को रिटेन भी करेगा। ये सरफेस आपका ठंडा रह रहा है इससे, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये हो रहा है। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव्स मार्केट में मौजूद हैं इसके बजाय हम क्या चीज़ लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आजकल चीज़ यूज़ हो रही है वो थर्मोकोल शीट्स है। थर्मोकोल शीट्स
किस तरह काम करती हैं। बेसिकली थिक आप शीट अपनी छत के ऊपर लगा देंगे। आपकी छत 6 इंच तक की होती है, आप एटलीस्ट 3 इंच या उससे ऊपर की थर्मोकोल शीट अपनी छत पे लगा देंगे तो ओवरऑल 9 इंच या उससे ऊपर का एरिया आपकी छत का हो जाएगा। एक तरीके से आप सरफेस एरिया बढ़ा दे रहे हैं, जिसकी वजह से हीट आपकी अगर वो एब्जॉर्ब करता भी है तो बहुत टाइम लगेगा उसे नीचे पहुँचने में। ये एक वायबल सोल्यूशन नहीं है। बस एक पॉइंट देख लिया गया कि सरफेस एरिया बढ़ाना है तो थर्मोकोल शीट्स हमने लगा दी। उसके अलावा छत आपकी यूजेबल नहीं रह रही है और बारिश होने से वो ख़राब हो जाएगी। बारिश होने से अगर हम चूना लगाते हैं वो भी ख़राब हो जाएगा। चूना एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लगा सकते हैं, पर ये कि लाइट को रिफ्लेक्ट भी करेगा, बारिश होते ही चूना बह जाएगा तो फ़ायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसके दो हैं, एक ये पेंट और उसके अलावा रूफ़ टाइल्स। रूफ़ टाइल्स भी एक प्रॉपर सोल्यूशन है। आप अगर कंपेयर करें उसको तो मैं आपको बताता हूँ। रूफ़ टाइल के लिए आपको अपनी छत चिसल करनी होगी, मसाला डलेगा और रूफ़ टाइल लगेगी। आपका मजदूरी जो है आपकी वो भी बढ़ रही है इसके अंदर। सीमेंट डलेगी, मसाला बनेगा, टाइल लगेगी। अगर आप उसके बाद भी इसको कंपेयर करते हैं तो सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रूफ़ टाइल्स की जो होती है 80 से 90 के अंदर फ्लक्चुएट कर रही होती है। ये जो पेंट है इसकी सोलर वैल्यूज़ जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 100 से 110 के दरमियान होती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है उससे। उसके अंदर भी ये बेहतर रह रही है। आपकी जो मजदूरी है वो भी कम पड़ रही है, जो आपका सामान लग रहा है वो भी कम है। साइज़ के हिसाब से भी कंपेयर करें तो रूफ़ टाइल्स को एटलीस्ट आप इंचेस के अंदर तो मेजर करेंगे। उसकी जगह पे अगर आप इस कोटिंग को देखें तो ये माइक्रॉन्स के अंदर मेजर होती है। हमारे बाल अराउंड 40 माइक्रॉन्स तक के होते हैं, ये कोटिंग 60 to 80 माइक्रॉन्स तक की है। काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। आप उससे कंपेयर कर रहे हैं तो साइज़ में भी कम है थिकनेस के अंदर। उसके अलावा आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो भी इससे ज़्यादा मिल रही है। तो मेरा काम था, मेरा प्रोडक्ट है, मैंने आपको बता तो दिया उस बारे में, पर क्या उसमें बेहतरी थी बाकी चीज़ों से मैंने आपको वो भी बता दी। अभी हम आपको टेम्परेचर डिफरेंस भी दिखा देते हैं, क्या धूप के अंदर अनकोटेड सरफेस में है और कोटेड सरफेस में, और रूम टेम्परेचर भी जो है वो कितना है, आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए। हमारे पास आपको ये मटेरियल सेल भी करते हैं, आपको अगर ख़ुद अप्लाई करवाना हो बल्क में भी देते हैं। उसके अलावा अप्लायंस सप्लाई भी करते हैं फॉर दोज कस्टमर्स जो हैसल से बचना चाहते हैं, पेंटर लेने की, छत देखने की, प्रॉपर काम देखने की सही हो रहा है या नहीं, तो हम अप्लायंस सप्लाई भी करके देते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ टेल अस योर एड्रेस, हम आपकी छत एनालाइज़ करेंगे, आपको एक कोटेशन देंगे और हम काम शुरू कर देंगे जैसा हमने इस साइट पे करा। इसमें कस्टमर को कोई तकलीफ नहीं हुई, हम उनकी छत पे खुद आए, हमने छत की सफाई करी, मटेरियल अप्लाई करके एंड प्रोडक्ट हमने उन्हें दे दिया। डॉक्टर कलर पेंट सेंटर पे हम डेकोरेटिव पेंट जो हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, टेक्सचर पेंट्स, इंडस्ट्रियल पेंट्स और स्पेशल कोटिंग्स पे डील करते हैं। इन मटेरियल्स के बारे में आपको कोई भी सवाल हो, डू कॉन्टेक्ट अस। आपका कोई भी रिजर्वेशन हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, हमसे आप कॉन्टेक्ट करें, पूछें। बहुत शुक्रिया।